नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीरव हिंगू। और जैसे आज का ये शिक्षक है, वास्तु दोष निवारण प्रयोग तंत्र के माध्यम से। कई लोगों को ये आश्चर्य होगा कि क्या तंत्र के माध्यम से वास्तु दोष निवारण हो सकता है। वास्तु दोष के लिए केवल एक दो या 10 रेमेडी नहीं, शास्त्रों में, हिंदू ग्रंथों में और वास्तु के ग्रंथों में कई इसके रेमेडी, कई इसके निवारण, इसके प्रयोग बताए हैं। ठीक है, तो उसमें से आज एक बहुत ही सरल और तंत्रात्मक, जहां मैं तंत्र शब्द का उपयोग कर रहा हूँ वहां किसी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं। ये तंत्र है तो कैसा होगा, क्या होगा, कुछ हो जाएगा मुझे। तंत्र एक बहुत विशुद्ध क्रिया है और मैं प्रयास करूंगा कि एक पूरा एपिसोड केवल तंत्र के ऊपर से बताऊं कि तंत्र आखिर है क्या, तंत्र के प्रकार क्या है। फिलहाल आज मैं एक शुद्ध सात्विक और तंत्रात्मक प्रयोग बताऊंगा जिससे कि आपका घर का वास्तु दोष निवारण हो सके, चाहे कैसा भी हो उसका आप वास्तु दोष निवारण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और तो प्रस्तुत है आज तंत्र प्रयोग से वास्तु दोष निवारण। तो दोस्तों, आपसे यही वापस निवेदन करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि अगली बार जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसको आप तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं तंत्र प्रयोग से वास्तु दोष निवारण। तो पहली बात ये आती है, ये कब करें इस तांत्रिक प्रयोग को और क्यों करना चाहिए। ये तब करना चाहिए जब आपके घर पर या आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान के ऊपर में, यानी कि फैक्ट्रीज के ऊपर में। ये शुद्ध हिंदी में बोला हूँ, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सो डोंट फील बैड, इट्स अ प्योर हिंदी, आई लव टू स्पीक इन हिंदी। तो व्यापारिक प्रतिष्ठान के ऊपर में फैक्ट्रीज है, वेयर हाउस है, ये सब व्यापारिक प्रतिष्ठान कहा जाता है। उसमें किसी प्रकार का वास्तु दोष अगर हो या बताया गया हो तो आप अगले स्लाइड में जो बता रहा हूँ वो तांत्रिक प्रयोग करके उससे उस दोष को आप कम कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि उस वास्तु दोष को पूर्ण रूप से आप समाप्त कर सकते हो। ये एक शुद्ध सात्विक पर अद्भुत ही तांत्रिक प्रयोग है जो मैं स्लाइड पे लिखा है। इसलिए किसी प्रकार का जो दोष रहता है वास्तु में वो निवारण किया जा सकता है। कोई ज्यादा बड़े वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने के लिए या बड़े खर्चे इसमें नहीं लगते। आप देखोगे बहुत ही सरल प्रयोग है। तो चलिए अगले स्लाइड पर जाता हूँ, वास्तु दोष निवारण प्रयोग। अब इसमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि ये वास्तु दोष निवारण प्रयोग है जो तंत्रात्मक है, वह केवल और केवल नवरात्रि पर ही संपन्न किया जा सकता है। अब इस पर ये प्रश्न उठ सकता है कि नवरात्रि कौन सी। चैत्र नवरात्रि जो कि अभी ये है, अभी ये जनवरी चल रहा है, आज 24 जनवरी है। तो चैत्र नवरात्रि मार्च में आएगी तकरीबन। और दूसरी जो मेन नवरात्रि होती है जिसमें हम सब डांडिया लेकर नाचते रहते हैं, ठीक है, तो दैट इज कमिंग इन अगस्त सितंबर के आसपास में। ठीक है, वो है अश्विन नवरात्रि। और मूल रूप से केवल दो नहीं, चार नवरात्रि, दो गुप्त नवरात्रि होती है, दो विजिबल नवरात्रि होती है। जैसे ये दो नवरात्रि हम सब जानते हैं भारत में, लेकिन और भी दो गुप्त नवरात्रि होती है। मैं वो मास भूल गया कौन से मास पे आता है, और वो गुप्त नवरात्रि। तो कौन सी नवरात्रि पे करना चाहिए, ये भी एक प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में आएगा। मैं कहूंगा चार के चार नवरात्रि करना तो मुश्किल हो जाता है आपके इस भौतिकवादी और बिजी समय में। तो आप हो सके तो एटलीस्ट दो बड़ी नवरात्रि है, आश्विन नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, तभी आप प्रयोग जरूर कर सकते हैं। तो आपको देखोगे बहुत सारे आपके काम जो अटके हुए हैं और वास्तु दोष के कारण वो जरूर क्लियर होने लगेंगे। हो सके तो हर साल इन दो नवरात्रि पर, यानी साल में दो बार तो आप अपना समय दे सकते हो वास्तु दोष निवारण के लिए। ठीक है, तो आश्विन और चैत्र नवरात्रि पर ये प्रयोग अवश्य करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वास्तु दोष निवारण प्रयोग को केवल नवरात्रि पर ही प्रयोग करना है, ये इसका विधान है। तो करना क्या है कि नवरात्रि की स्थापना के दिन, यानी कि जो पहला नौता जो तिथि होती है जिसको हम प्रतिपदा कहते हैं, कुछ लोग हम महाराष्ट्र में यहाँ पर पदवा भी कहते हैं, तब प्रातकाल, प्रातकाल कहते हैं सुबह जो सूर्योदय होता है। सूर्योदय अधिकतर भारत में 6, 6:15, 6, 6:30 के आसपास होता है। उस समय आपको चाहिए एक नया मिट्टी का घड़ा लेके आए घर पर, एडवांस में लेके आ जाए और उस घड़े को साफ कर दे। चाहे तो अगर उसमें पुराना घड़ा हो या जाले लगे हो तो अच्छे से शुद्ध जल से धो करके सुखा दीजिए। और नवरात्रि के पहले दिन उस
6 के 7 बजे के मध्य में आपको उस घड़े को शुद्ध जल उसमें भर देना है और उसके बाद उस जल भरने के बाद उसके ऊपर कुमकुम से, जिसको हम रोली भी कहते हैं, कुमकुम से या रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। चाहे तो कुमकुम आप पानी में घोल दीजिए, रोली को घोल दीजिए और उसके बाद आपको चाहिए कि जो अनामिका उंगली यानी अंगूठे की जो तीसरी उंगली है, थर्ड फिंगर फ्रॉम द थंब, वहां से आपको उसको लेना है कुमकुम को उस उंगली से और आपको चाहिए कि स्वास्तिक का चिन्ह बनाए। और स्वास्तिक का चिन्ह एक ध्यान रखना चाहिए कि आपको स्वास्तिक का चिन्ह कैसे बनाए कि स्क्वायर में होना चाहिए आपका स्वास्तिक। और कई बार मैंने देखा जो एजिस रहते हैं वो एकदम नुकीले करके ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं चारों कोनों में, वैसा नहीं करना है। आपको शार्पनेस नहीं करनी है, आपको प्रॉपर स्वास्तिक बनाना। चाहे तो एक छोटा सा 2 मिनट का मैं वीडियो भी बना लूंगा स्वास्तिक के ऊपर में, ठीक है। तो वो बहुत जल्द उस पर भी करना है और बहुत जल्द गायत्री साधना के ऊपर भी मुझे एक वीडियो ब्लॉग बनाना है, शुद्ध गायत्री साधना। एक हमारे अच्छे सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे कॉल किया था कि सर गायत्री उन्होंने बात की थी 10 महाविद्या के ऊपर में कि तुरंत वो साधना की जाए, क्योंकि मैंने उस पर 10 महाविद्या पर एक सीरीज बनाई थी, हर महाविद्या के ऊपर साधना विधान। पर मैंने उनको कहा था पहले गायत्री साधना से शुरू करना है, उसके बाद महाविद्या पर जाना चाहिए। तो भविष्य में मैं गायत्री साधना पर भी एक ब्लॉग बनाऊंगा। फिलहाल बात करते हैं वास्तु दोष निवारण विधि की। तो स्वास्तिक जब पहले आप घड़े के अंदर में पानी भर दीजिए शुद्ध जल, उसके बाद कुमकुम या रोली से उसको पेस्ट बनाकर, पानी से पेस्ट बनाकर स्वास्तिक बना दीजिए, ठीक है। स्वास्तिक बनाने के बाद अब आपको चाहिए कि उस घड़े को ईशान कोण यानी जो नॉर्थ ईस्ट कोना जो रहता है, अब आप बोलोगे ये कैसे पता चले कि नॉर्थ ईस्ट कोना कौन सा है। आप चाहे तो एक कंपास ले लीजिए, एंड्रॉइड का कंपास जो आता है एप्लीकेशन में वो इस्तेमाल न करें, वो मैक्सिमम टाइम आपको गलत दिखाता है। तो मार्केट से 50-100 रुपए का एक अच्छा सा कंपास ले लीजिए, ठीक है। वो कंपास लेकर आपके घर के बीचों बीच, मान लो आपका स्क्वायरिश शेप का घर हो तो घर के बीचों बीच आप खड़े हो जाइए, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्म स्थान, ठीक है। द मिडल एंड सेंटर पॉइंट ऑफ योर हाउस, वहां आपको खड़ा रहना है और वहां के कंपास को हाथ में लिखना या फिर नीचे रख दीजिए जमीन पर और देखिए जहां नॉर्थ डायरेक्शन आएगा वहां एक सुई दिखाई देगी, सिंपल है। और जो नॉर्थ की तरफ जो सुई जाएगी तो उसके राइट साइड में जो रहेगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में वो हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको चाहिए कि वहां पे आपको घड़ा रखना है। अब बात ये भी आती है कई बार नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ रहता है, ये कई बार नॉर्थ में कई लोग का टॉयलेट भी रहता है, तो वहां प्लीज मत रखिएगा। अगर टॉयलेट हो तो ऑब्वियसली दैट्स अ कॉमन सेंस, वहां तो कुछ भी ऐसी पूजा पाठ वाली क्रिया नहीं की जा सकती। तो टॉयलेट के आगे की तरफ अगर कोई दीवार हो, वहां उसके चटक कर अगर कोई दीवार या पूजा स्थान जैसा आप कर सको वहां पर आप कर सकते हो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो तो वहां ये क्रिया मत कीजिएगा प्लीज। तो बात करता हूँ नॉर्मल जो नॉर्थ ईस्ट जिसका रहेगा उस तरफ में, अगर किचन में भी हो तो एक अगर छोटा सा भी आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर में, या कई बार नॉर्थ ईस्ट में किचन भी रहता है, तो एक छोटा सा जगह आपको मिल जाए नॉर्थ ईस्ट एरिया में, वहां लाल कपड़ा का वस्त्र बिछा दे आसन माता के लिए, उसके ऊपर ये घड़ा रखे भरा हुआ, कुमकुम से स्वास्तिक बनाए और उसके बाद आपको चाहिए कि 11 कौड़ी, 11 गोमती चक्र और 11 इलायची ले और उस घड़े के अंदर में एक कौड़ी डाले, ठीक है, एक गोमती चक्र डाल दे और एक इलायची डाल दे। इस तरह से क्रम में डाले, एक साथ में 11 ना डाले, एक कौड़ी डाल दे, फिर एक गोमती चक्र डाले और फिर एक इलायची डाले। कोई मंत्र बोलने की आवश्यकता है नहीं इसमें, कई लोगों के लगता है कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है, ठीक है। इस तरह से यह क्रम को दोहराते हुए 11 कौड़ियां, 11 इलायची जाएगी और 11 गोमती चक्र उस घड़े में आपको डालना है। अब उस घड़े को आपको ढक्कन से बंद कर देना है और अब इस घड़े के पास आप एक दक्षिण मुखी भगवान गणपति की मूर्ति की स्थापना करें। मूर्ति किसी भी धातु की हो सकती है, चाहे मिट्टी की या जो भी हो, प्लास्टिक अवॉइड कीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो आपको चाहिए कि दक्षिण मुखी गणपति की स्थापना करें, और दक्षिण मुखी मतलब जिसकी सूंड गणपति की ओर दाहिनी ओर जो रहती है, हमारी तरफ नहीं, गणपति की दाहिनी ओर जो सूंड रहती है। जैसे सिद्धिविनायक हमारे बंबई में एक पवित्र स्थान है, भगवान गजानन का जो वहां मूर्ति है वो दाहिनी ओर है, वो दक्षिण मुखी तो आपको बहुत फलीभूत करती है, पर तभी जब आप उसके नियमित पूजा करोगे। आप एक बार पूजा करके रख दिए वो नहीं काम करेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दक्षिण मुखी गणपति की स्थापना करें वो आसन पर, ठीक है। और एक और बात आपको प्रयोगकर्ता को ध्यान रखना है कि इस घड़े का पानी ना आपको पीना है, ना घर के किसी सदस्य को पीने देना है आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब बस इतना ही करना है,
घड़े के पास गणपति मूर्ति रख दी और हो सके तो सरसों का तेल से दिया, फिर उसका आरती कर दी, वहां एक अगरबत्ती जला दी, ठीक है, और भगवान से प्रार्थना कर दी कि मैं ये वास्तु दोष का प्रयोग का निवारण का प्रयोग कर रहा हूँ नवरात्र के 9 दिन का। भगवान आप आशीर्वाद दो कि सारा वास्तु दोष क्रिया मेरी प्रॉपर हो जाए और वास्तु दोष जितना भी है घर के अंदर वो समाप्त हो जाए। ऐसा बोलकर वो जल दाहिने हाथ में जो जल है वो छोड़ दे, उसके बाद अगरबत्ती दिया करे और चाहे तो एक माला भगवान गजानन की कर दे। ओम गंग गणपति नमः ये मंत्र है, काफी विख्यात है गणपति का, वो आप कर सकते हो और प्रार्थना करके आप अपने नियमित कार्य में लग जाए। अब अगले दिन क्या करना है, आपको इस घड़े का पानी को खाली कर देना है, ठीक है, यू हैव टू एम्प्टी दैट पॉट। और क्या करना है, जो कौड़िया और जो गोमती चक्र है ना उसे आप निकाल दे और धो करके अलग से रख दे, और बाकी बचा जो पानी है घड़े के अंदर में और जो इलायची है वो इलायची से वो पानी आप किसी पेड़ पौधे के अंदर विसर्जित कर दे, ठीक है। इतना ध्यान रखते कि कौड़ी और गोमती चक्र को निकाल दे, पानी को विसर्जित करने पहले इलायची पानी के अंदर में ही रहने दे, उसको धो करके अलग से रख दे और वो घड़े के अंदर जो पानी है वो आप विसर्जित कर दे, किसी हो सके वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष में आप उसको विसर्जित कर दे, ठीक है। अगर वट वृक्ष या पीपल वृक्ष ना मिले आपके घर के आसपास में तो कोई भी पौधे के अंदर में एरंडा एरंडी जिसको बोलते हैं या फिर जिसको क्या कहते हैं उसके अंदर में आप डाल सकते, लेकिन हो सके तो वट वृक्ष और पीपल वृक्ष काफी मिलते हैं भारत में, वहां आप डाल दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या करना है, फिर वापस घर आकर आपको उसी घड़े के अंदर में पानी भरना है और वही क्रिया दोहरानी जो पहले दिन आपने की थी। एक इलायची डाल दी, एक गोमती चक्र डाल दिया, एक कौड़ी डाल दी। इसका मतलब डेली एक नई इलायची जाएगी, लेकिन गोमती चक्र और कौड़ी वही पुराने रहेंगे, जिसको आप रोज पानी भरना है और पानी भरने के बाद एक एक इलायची डालनी है, गोमती चक्र एक एक डालना है और कौड़ी भी एक एक डालनी है, इसी क्रम में, ठीक है। ध्यान रहे कि इलायची रोज नहीं होनी चाहिए, पर गोमती चक्र और कौड़ी आपकी वही इस्तेमाल होनी चाहिए जो आप रोज विसर्जित करने के बाद धोकर अलग साइड में रख लेंगे किसी कटोरी के अंदर, ठीक है। इस प्रकार 9 दिन आपको करना है ये क्रिया, और 9 दिन करने के बाद 10वें दिन ये अर्थात जिसको हम विजयादशमी कहते हैं, इस विजयादशमी को के दिन पानी को आपको चाहिए कि तब आप पेड़ पौधे में विसर्जित ना करें, आपको चाहिए कि वो पानी आप चाहे तो बॉटल में ले लीजिए या किसी पात्र में लीजिए और अपना जो व्यापारिक स्थल है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, जहाँ बैठे हो, मान लो अगर आप फ्रीलांसर और घर ही आपका ऑफिस है तो उसी घर के अंदर में वो पानी पूरी छिड़क दे, ठीक है। और फिर दक्षिण मूर्ति गणपति का क्या करना है, जो दक्षिण मूर्ति जो मैंने कहा जो सूर्य जो दाहिने ओर हो उसको दक्षिण मूर्ति गणपति बोलते हैं, उस गणपति की मूर्ति को अपने पूजा स्थान में रखे और हो सके तो रोज एक बार पूजा कीजिए, सरसों का तेल का दिया कीजिए, उसके सामने अगरबत्ती जलाइए और ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र की एक माला कीजिए उस गणपति की मूर्ति के सामने। बस इतना आपको करना है 10वें दिन, ठीक है। और जब ये हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपको ये करना है कि उस घड़े में जो 11 इलायची है, 11 गोमती चक्र है और 11 जो कौड़िया है उसे घड़े सहित, मतलब पानी तो आपने निकाल दिया और व्यापारिक स्थल पे फैक्ट्री वेयर हाउस या घर अगर आपका ऑफिस है तो वहां पर आपको छिड़क दिया और उसके बाद घड़े के अंदर बचेगी 11 इलायची, 11 गोमती चक्र और 11 कौड़िया। उसे घड़े के सहित चौराहे पे जाना है और जाके फोड़ देना है आपको, ठीक है। फोड़ना है, कोई भी चौराहा हो, 3 वाला हो, 4 वाला हो, चौराहे पे जाके उसको फोड़ देना है और फोड़ने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और घर आ जाना है। घर आकर आपको हाथ मुंह अगर आपको धोना है तो धो लीजिए तो अच्छा रहेगा। किसी किसी को यही उचित लगता है कि नहा लेना चाहिए तो आपको नहा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर ये वास्तु दोष निवारण विधि यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। और यह एक विशुद्ध तांत्रिक प्रयोग है, जिसे किसी प्रकार का भी वास्तु दोष निवारण किया जा सकता है। इस तंत्र में किसी प्रकार की माला मंत्र जाप की आदि विधान की जरूरत नहीं, जो कि मैंने कहा है कि गणपति के एक माला जब आप बेली कौड़ी इलायची और गोमती चक्र डालो उसके बाद एक माला मंत्र जाप करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पर कोई आवश्यक नहीं, पर करोगे तो ज्यादा अच्छा है। और यह तंत्र प्रयोग कोई भी इंसान कर सकता है, किसी भी जाति वर्ण धर्म का व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, वृद्ध हो या बालक हो, हर कोई इसे कर सकता है। तंत्र शब्द से जैसे मैंने लिखा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और इस प्रयोग करने के बाद आप स्वयं देखेंगे
कि कुछ ही दिनों में बहुत सारी जो विघ्न बाधाएं आपको आ रही थी, जो आपको सता रही थी, ऑब्स्टिकल जो आ रहे थे, चाहे गवर्नमेंट से हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब पर हो या पर्सनल लेवल पे हो, रिलेशनशिप में, वो अचानक से धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, एक प्रकार से गायब हो जाएगी। ठीक है, तो अगेन आई विल से कि सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाइए अगर आप नए आए हैं, और मुझे प्रोत्साहन दीजिए इस प्रकार से कंटेंट बनाने के लिए, जिससे कि सभी को फायदा हो सके और मुझे खुशी मिल सके कि मेरे इस कंटेंट के द्वारा अगर आपको जीवन में कुछ सुधार आता है तो इससे बड़ा पुण्य का काम और कुछ हो नहीं सकता। तो इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ एक अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,